हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो तमाम एग्ज़ामों में पूछा जाता है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सरल टॉपिक है, तो अपन इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल रूप से, सरल रूप से इस क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपको इस क्लास से डेफिनेटली के साथ में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेके बैठिए और अपनी कॉपी पेन बिल्कुल उसको उतार लीजिए और रट मार लीजिए। 2 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है। साथ में छोटा सा निवेदन करूँगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जरूर शेयर करें। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब किसी कार्य में सक्रिय होना, इसे कहते हैं एक्टिव, और पैसिव का होता है किसी कार्य में निष्क्रिय, उसे कहते हैं पैसिव। अब एक्टिव और वॉइस मतलब वॉइस कितने प्रकार के? 2, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए, वर्ब, वॉइस वर्ब मतलब वॉइस है एक वर्ब का क्या है? भाग है। वॉइस क्या है? एक वर्ब का भाग है। वर्ब के इसी भाग को अपन 2 रूपों में बांटा गया है। मतलब जो वॉइस है वो वर्ब के क्या है? भाग है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। देखिए, पहला जिसमें वर्ब कार्य करता है, जिसमें क्या करता है? सब्जेक्ट कार्य करता है। क्या करता है उसमें सब्जेक्ट कार्य करता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं हिंदी में कर्तवाच्य। क्या कहते हैं? कर्तवाच्य। उसके बाद देखिए इस एग्जाम्पल, ही रीड ए बुक, ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। तो ही क्या उसमें? सब्जेक्ट है। रीड क्या है? तो वो आपकी वर्ब है। और इस बुक क्या है? अ बुक, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन 3 चीज़ों का आपको महत्वपूर्ण इसमें ध्यान रखना है। अगर आपको इस क्लास में 3 चीज़ों के बारे में मोटा मोटा पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप आराम से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव ट्रांसफर कर सकते हैं सेंटेंस को। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या आपका? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए, ही, आई और ही है, ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। क्या ये? सब्जेक्ट। दूसरा इसमें देखिए, जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है उसे कहते हैं पैसिव। जिसमें क्या करता है? सब्जेक्ट कार्य नहीं करता उसे कहते हैं पैसिव, उसे कहते हैं क्रमवाच्य। क्या कहते हैं? क्रमवाच्य। जिसमें सब्जेक्ट किसी की ओर से किए गए कार्य को, परिणाम को भोगता है। इसमें क्या करता है? सब्जेक्ट होता है जो दूसरे कार्य, जो लोग दूसरे कार्य करते हैं उन्हीं कार्य परिणाम को वो क्या करता है? भोगता है, दोहराता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? पैसिव। क्या कहते हैं? पैसिव। मतलब पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा? निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय, कोई काम करता नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने आगे सेंटेंस लिया था, ही रीड्स ए बुक, ये लिया था मैंने। तो अब देखिए, ही सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब ये ए बुक है, अ बुक को क्या बनाना है आपको? पैसिव बनाओगे तो क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो अ बुक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए, रीड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ में क्या लगाओगे? पैसिव बनाओगे तो ईज आर एम, क्या लगाओगे? ईज आर और एम लगाओगे। अब अ बुक है, एक क्वेश्चन है इसलिए क्या लगेगा इसके साथ? ईज। उसके बाद रीड जो कि थर्ड फॉर्म है, और बाय प्रेपोजिशन लग गया, और ही का क्या हो गया? हिम। क्या हो गया? हिम। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। अब देखिए आगे, एक किताब उसके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए क्रिकेट वाला, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आज देखिए जो क्रिकेट है उसे लेके आएंगे अपन, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्रिकेट सबसे पहले लेके आए, क्रिकेट। क्रिकेट, उसमें क्या था? एम के साथ में क्या लगा था? आईएनजी। अब जिसके साथ ईज आर एम के साथ में आईएनजी है तो उसको पैसिव बनाओगे तो ईज आर एम के साथ में बी के साथ में क्या लगाओगे? आईएनजी। कैसे लगाओगे? बी के साथ में बीइंग क्या लगाओगे? क्या लगेंगे? बीइंग। ईज बीइंग लगाओगे। क्या? ईज आर एम के साथ बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में मी मतलब ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये वर्ब होगी, और ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मतलब आई का क्या हो गया? मी। आई का क्या हो गया? मी। ये आगे मैं सारे आपकी क्लास में बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बदलते हैं।
कि इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है। ये सारा अपन देखने का प्रयास करें किस प्रकार से बदला वो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे बदला जाए वो भी अपन देखेंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बदला जा सकता है। उसके बाद देखिए अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ ऑब्जेक्ट है। अगर देखिए किसी में ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, तो उसको क्या बदलोगे, आई करोगे। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बदलना है, जैसे आई क्या है, सॉरी आपका आई क्या है, आई अगर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, मी। अगर मी को आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे तो आई बनेगा, आई मी आई ऐसे बनेगा। उसके बाद वी का क्या बन जाएगा, अस, क्या बन जाएगा, अस। यू का क्या बन जाएगा, तो यू का बन जाएगा ह्यू। उसके बाद हिम का क्या बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा। और सी का क्या बन जाएगा, हर। ये मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करने। जैसे ईट का क्या हो जाएगा, इट्स। दे का क्या हो जाएगा, देम। और नाउन का नाउन हो जाएगा, और वन नंबर का नंबर्स जो भी हो जाएगा वो। इस प्रकार से अपन को चेंज करना है। सबसे महत्वपूर्ण यही अपन को आगे देखने का है कि ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफर करें। इसके बाद देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। मतलब पैसिव वॉइस में क्या होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की यूज़ किया जाता है। उसका सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अनुसार अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखिए कुछ नियम है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से, मतलब हेल्पिंग दी हुई कैसे बनाएं। तो अगर देखिए किसी एक्टिव वॉइस में डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है वाक्य में, तो अगर पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, इज आर एम के साथ में वर्ब की लगाओगे थर्ड फॉर्म, क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म। मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद अगर कोई वाक्य है जिसमें इज आर एम लगा हुआ है, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इज आर एम लगा था, तो अपन उसको बनाएंगे तो इज आर एम के साथ में क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग लगाओगे, क्या लगाओगे, बीइंग। और बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और बाय प्रेपोजिशन लगा के जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको लगाना है। उसके बाद हैज हैव है, तो हैज हैव को ट्रांसफर करोगे तो हैज हैव के साथ में क्या लगाओगे, बिल। डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब डिड अपने आप में पास्ट टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है किसी सेंटेंस में, तो आप उसका पैसिव बनाओगे तो वॉज वर, क्या लगाओगे, वॉज वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में वॉज वर दिया हुआ है तो वॉज वर के साथ में पैसिव बनाते समय आप वॉज वर के साथ में क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे, क्या लगाओगे, बीइंग। उसके बाद में अगर हेड दिया हुआ है किसी वाक्य में तो हेड को पैसिव में ट्रांसफर क्या होगा, तो हेड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड बीन हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मॉडल है तो मॉडल के साथ में आपको पैसिव बनाते समय मॉडल के साथ में क्या लगाना है, बी लगाना, क्या लगाना है, बी। इसी प्रकार अगर मॉडल के साथ में हैव दिया हुआ है तो मॉडल के साथ में पैसिव बनाते समय आपको मॉडल हैव और हैव के साथ में क्या लगाना है, बीन लगाना है। इस प्रकार से आपको ट्रांसफर करना है ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने जो सेंटेंस है वो आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस अपन समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस बदलने के लिए हमेशा मेन वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव में बढ़ोगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस बदलने के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। मतलब पैसिव में एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एक बाय प्रीपोजिशन लगाना है। आगे देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलने के लिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार एजेंट और डूअर में बदल कर बाय प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के पहले अपन को क्या लगाना है, बाय लगाना है। और बाय अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन। अब देखिए कैसे कोई, मैंने आगे बताया था कि किस प्रकार से हमको सब्जेक्ट सेंस कर सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट किसी में आई दिया हुआ है तो आई सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, आई को क्या लगाओगे, मी। वी का क्या लगेगा, अस। यू का क्या हो जाएगा, यू। ही का क्या हो जाएगा, हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर। ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना वापस इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, नाउन का नाउन हो जाएगा और वन का वन हो जाएगा। अब अपन एक मतलब ये तो अपने मोटा मोटा देख लिया उसके नियम। अब अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो अपनी जो भी क्वेरीज होगी वो सारे निकल के बाहर आ जाएगी। अब देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं, ही सिंग ए सॉन्ग। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग क्या है, वर्ब है, और ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए उसको पैसिव में बनाएंगे तो जो कि ये सॉन्ग है उसको लेके आएंगे आगे लेके आए पैसिव में, तो ये सॉन्ग लगा दिया, क्या लगा दिया, ए सॉन्ग, क्योंकि ये पैसिव सब्जेक्ट है। ये तो एक्टिव सब्जेक्ट था और ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। यहाँ लेके आएंगे पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है,
फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस या ई एस। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगा है, तो पैसिव बनाते समय ईज आर एम लगाना है आपको। अब देखिए ये सॉन्ग है, सिंगुलर है, उसके साथ में क्या लगेगा, ईज, तो इसलिए ईज लगा दिया। अब ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंग की कौन सी वर्ब, थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, संग। उसके बाद में बाय अपन ने लगा दिया, और ही का क्या बना दिया, हिम। इस प्रकार से अपन को वाक्य बनाने हैं। देखो राम इज वॉचिंग ए मूवी, तो उसका पैसिव क्या बन जाएगा, ए मूवी इज बीइंग, क्योंकि वर्ब की ए मूवी इज बीइंग। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला इज आर एम किसी वाक्य में है, तो पैसिव बनाते समय इज आर एम के साथ में बीइंग लगाना। तो देखिए अपन राम इज वॉचिंग ए मूवी, तो ए मूवी इज बीइंग, इज के साथ में क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, और वॉच का वॉचिंग का वॉचड हो जाएगा, और बाय राम हो गया। इस प्रकार से आपको बढ़ाना है। आई हैव फिनिश माई वर्क, तो देखिए माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। सी कुकड़ा फूड, तो फूड वॉज कुकड बाय हर, सी का हर हो गया। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या लगाना है, वॉज वर, क्या लगाना है, वॉज वर। इस प्रकार से आपको देखना है। अब देखिए आगे सेंटेंस है, ही वॉज ब्रिंगिंग ए पेन, तो ए पेन वॉज, क्योंकि आगे ऑलरेडी दिया हुआ है ए पेन वॉज बीइंग, क्योंकि यहाँ बीइंग लगा हो तो बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग। ए पेन वॉज बीइंग बाउट बाय हिम। इस प्रकार से आपको ये सारे आपको इस प्रकार से सेंटेंस करने हैं। बहुत ही सरल सेंटेंस है, इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके 60 के हिसाब से, आप जो ये 60 मैंने दिया हुआ है, इस 60 के हिसाब से आप सब वाक्य एक एक कर सकते हैं। अगर ये आपने 60 दिमाग में माइंड में सेटअप कर लिया, तो आपके सारे वाक्य क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सरल हो जाएंगे, 1 मिनट में आपको वाक्य कर लोगे। उसके बाद दूसरी बात आपको याद करनी पड़ेंगे, आपको ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपको पता लग गया, तब आराम से भी कर लोगे। अब आगे देखिए अपन क्वेश्चन, जैसे कि क्वेरीज आती निकल गए। आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं। राम कुड हैव वन द रेस, राम ने क्या लगी, रेस जीती थी। तो ये रेस, अब कुड अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, कुड के साथ में क्या लगा है, हैव लगा है। तो देखिए मॉडल के साथ में हैव लगा है, तो पैसिव बनाते समय हैव बीन लगाना है। तो देखिए, तो द रेस कुड हैव बीन वन बाय राम। इस प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं अपन। यदि किसी एक्टिव सेंटेंस में वर्ब इज आर एम, वर्ब क्या है, इज आर एम, उसके बाद में वॉज वर हैज हैव हैड टू, और वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब में बाद क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हो, वॉज वर हो, हैड हैव हो, इनके बाद अगर टू आता है और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो आप पैसिव बनाते समय क्या करोगे, तो पैसिव बनाते समय इज आर एम वॉज वर हैड हैड, जो भी हैज हैव है उसके साथ में टू तो लगाना ही है, और टू के साथ में आपको क्या लगाना है, बी, टू के बाद में क्या लगाना है, बी, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। जैसे देखिए इसमें आई एम टू टीच हर, तो अब हर का क्या हो जाएगा, आगे लेके आऊँगे सी, अब सी के साथ में इज लगता है, तो इज, और इज के साथ में क्या लगाना है, टू लगा हुआ था पहले, तो टू लगा दिया, और टू के साथ में क्या लगाना है, बी, और बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टीच की टॉट, और बाय का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। देखिए एक और देख लेते हैं अपन। सी हैज़ टू डू इट, तो इट हैज़ टू, और टू के बाद में क्या लगा दिया, टू के बाद में क्या लगा दिया, बी लगा दिया, और डन, डू का क्या हो जाएगा, डन, और बाय सी का क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार से अपन को बनाना है। आगे देखिए एक और वाक्य है, एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। यू वेयर टू फिनिश द वर्क, तो द वर्क वॉज टू बी, टू के साथ में क्या लगाना है, बी। अगर मान लो किसी वाक्य में टू आता है, तो टू के साथ में आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, और टू किसके साथ में आ रहा है, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड, उसके साथ में आ रहा है। तो आपको अगर हैड के बाद में अगर टू दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू दिया है, तो आपको पैसिव बनाते समय उसके साथ में बी और जोड़ना है। इस प्रकार से अब देखिए एक और सेंटेंस दूसरा आता है, किस प्रकार से, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में पेशेंस दिखाने वाली मेन वर्ब जैसे हैज हैव हैड है, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब कौन सी है, हैज हैड और हैव है, तो उसे सेंटेंस में पैसिव वर्ब की सेंटेंस में नहीं बदला जाएगा। अगर मान लो किसी सेंटेंस में
अकेली आ रही है जा रहा है, हैव आ रहा है, हैड आ रहा है, कोई और वर्ब आ रही नहीं है, अपने आप में मेन वर्ब यही है, तो उसको पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंस आपके कभी भी पैसिव बढ़ेंगे नहीं। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो उसका पैसिव नहीं बढ़ेगा। सी हैड ए कार, उसके पास कार है, तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। राम हैज ए फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो उसके भी पैसिव नहीं बनेगा। तो इस प्रकार ध्यान रखिए, ये अपवाद रूपी वाक्य है। कैसे है? अपवाद रूपी वाक्य है, उनका कभी भी पैसिव बनता नहीं, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिए, उसमें देखिए सेंटेंस में मेन वर्ब हैव, हैड, हैव जो कि अधिकार दिखाती है, पैसिव सेंटेंस में कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एरर वाले वाक्य आते हैं। आगे एक और इस प्रकार का वाक्य एक और आता है, देखिए यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है जिसमें इज, आर, एम, उसके साथ में गोइंग, वर्ब के साथ में क्या आ रहा है? गोइंग, और गोइंग के साथ में टू, और टू के साथ में क्या लगा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, तो उसको पैसिव बनाते समय क्या बनाओगे? तो उसको पैसिव बनाते समय इज, आर, एम और गोइंग, गोइंग तो है, उसके बाद टू भी है, टू भी है, और टू के साथ में क्या लगाना है? बी। इस बात को ध्यान रखना, टू के साथ हमेशा क्या लगाना है? बी, और पैसिव में हमेशा वर्ब की क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से पैसिव बनाओगे, मतलब ये वाक्य दिया हुआ है एक्टिव का, तो उसको पैसिव में इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए वाक्य अपन देखते हैं, ये वाला, सी इज़ गोइंग टू वॉच ए मूवी। अब ए मूवी है, उसको लेके आएंगे अपन सबसे पहले आगे, तो ए मूवी, इसके साथ ए मूवी इज लगाएंगे क्योंकि मूवी एक ही है, और इज के साथ में क्या लगा है? गोइंग, और गोइंग के साथ में क्या लगाएंगे? टू, और टू के साथ में अपन को क्या लगाना है? बी। पैसिव में क्या लगाना है? बी लगाना है। और वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचड, और बाय का क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन, और सी का क्या हो जाएगा? हर। इस प्रकार से अपन को एक एक वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य आगे भी दिया हुआ है, देख लीजिए, आई एम गोइंग टू टीच हर, तो सी इज़ गोइंग टू बी टॉट बाय मी। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। बहुत ही सरल वाक्य है, ये बहुत ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। एक्टिव पैसिव बहुत ही सरल है, आप आराम से इस वाक्य को कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो पूरा जो साठ है वो आपके अंदर माइंड पूरा सेट है। तो इसके बाद यदि किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट है, मतलब अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, क्या है? दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब सॉरी, यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते समय कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा लेंगी? तो देखिए ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या और मेन वर्ब का जवाब होता है। मतलब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट का क्या प्रश्न आएगा, और क्या के बाद में क्या आएगा? मेन वर्ब आएगी। वो कैसा होगा? तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, इसमें हमेशा नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता, उसमें सजीव होगा नहीं। जैसे ए रीड ए बुक, ए रीड ए बुक, वह किताब पढ़ता है, तो वो क्या है? निर्जीव है। बुक क्या है? आई रीड, सॉरी, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो बुक क्या है? बुक ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा है? निर्जीव है। इसके बाद देखिए उसमें क्या, आई रीड ए बुक, वो पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, वो क्या पढ़ता है? तो बुक। तो क्या और क्या के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, और उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या रीड पढ़ता हूँ, ये बुक क्या पढ़ता है? बुक। आगे देखिए इनडायरेक्ट में क्या होगा, यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसको, किसे और किन की, उसके बाद में मेन वर्ब आती है और जवाब आता है, तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हमेशा लिविंग की बात होगी, उसमें सजीव की बात होगी। एक बार देखते हैं अपन उसके सेंटेंस करके। देखिए इस प्रकार से सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे कि आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम। तो आई नो हिम, मैं जानता हूँ किसको, तो किसको के बाद में क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, तो ये कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे, किसको, किनको, उसके बाद मेन वर्ब आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे, इसे मतलब नाउन जानना, हिम उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब एक सेंटेंस देखेंगे अपन, देखिए एक्टिव वॉइस का, शी टीच मी इंग्लिश। अब शी सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और जो कि आई है, आई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा है? इनडायरेक्ट। और इंग्लिश आपका कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसका पैसिव अपन दो प्रकार से बना सकेंगे, एक दोनों प्रकार से पैसिव बनाएंगे। देखिए आई लेके आए, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आए, तो आई के साथ में क्या लगाना है? एम,
और टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, उसके बाद इंग्लिश और बाय सी का क्या हो जाएगा हर। ये तो पहली प्रकार से बनाया। दूसरी प्रकार से कैसे बनाएंगे देखिए, वो भी अपन देखेंगे आगे। एक सेंटेंस और है, आई गिव हिम। तो आई गिव, आई सब्जेक्ट हो गया, गिव आपकी वर्ब होगी और हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मनी आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप हिम को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ में गिव आपकी सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या लगेगा वॉज वर्ब लगेगा, तो वॉज आएगा ही के साथ में, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी गिवन, और मनी और बाय मी। इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, इस प्रकार से अपन बना सकते हैं, बहुत ही सरल है। आगे देखिए, यदि किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू या फोर प्रेपोजिशन के साथ में मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर या तो अपन ने किससे बनाया इनडायरेक्ट से बनाया सेंटेंस, कैसे बनाया इनडायरेक्ट से बनाया। अब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो अपन उसके साथ में टू या फॉर प्रीपोजिशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे फॉर प्रीपोजिशन, टू या फॉर का प्रीपोजिशन होगा वो अपन यूज करेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि ये वाला वाक्य है, सी टीच मी इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इंग्लिश इज टॉट, और टॉट वर्ब के साथ क्या लगाना है टू लगाना है, क्या लगाना है टू, मी बाय हर। इसी प्रकार एक वाक्य और दिया हुआ है, तो देखिए ए शर्ट आगे आ गया वॉज अबाउट फॉर मी बाय हिम। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये ध्यान रखिए कि एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो टू, इनडायरेक्ट एक्शन होने पर फोर का यूज किया जाएगा। तो ये तो क्या था, कुछ ऐसे थे। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले कुछ ऐसे भी आते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला नाउन जो कि एग्जेक्टिव सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इन शॉर्ट में देखिए इज आर एम वॉज वर टू बी बिकम सेम। इट के बाद में कोई नाउन है तो एग्जेक्टिव यूज हो रहा है, सेंटेंस में एग्जेक्टिव यूज हो रहा है, तो वहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। उसका आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उसका आपको कुछ बनेगा नहीं। देखिए सी बिकेम ए टीचर, तो कॉम्प्लीमेंट है, टीचर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। सी इज़ माई फ्रेंड, ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं कुछ, देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यदि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि ही मेड फ्रेंड, तो ही सब्जेक्ट, मेड वर्ब और मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन फ्रेंड क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सी पेंटेड हर हाउस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद पिंक है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए ही बिकेम ए टीचर, तो ये टीचर वॉज बिकेम बाय हिम, लेकिन ये आपका पैसिव बनेगा नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कोई भी आपको पैसिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे उसका कभी पैसिव बनता नहीं है। आगे देखिए ये बात किस प्रकार से बनाना है वो देखिए। अब जैसे ही मेड ए फ्रेंड, ही मेड मी फ्रेंड, तो अब इसका पैसिव क्या बनाएंगे, तो आई क्या बनाएंगे, आई पहले ऑब्जेक्ट लेंगे आई, उसके बाद आई के साथ में क्या लगेगा वॉज, क्योंकि मेड कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, मेड आई वॉज मेड फ्रेंड बाय हिम, इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन फ्रेंड वॉज मेड टू बी ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाओगे आपके क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये इस प्रकार से उदाहरण दिए हुए हैं, आराम से उसको आपको देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि एक्टिव पैसिव बनाते समय कुछ मेन वर्ब के साथ में कुछ बाय प्रीपोजिशन यूज नहीं होता उसमें। जैसे कि मान लो एक्टिव वॉइस में सरप्राइज दिया है, एट सरप्राइज, क्या दिया है एट सरप्राइज, उसके बाद में एस्टोनिश एट दिया है, अमेज्ड एट दिया है, उसके बाद एनोड विद दिया है, नॉकड एट दिया है, नन टू दिया है, एडिट टू दिया है, कंपेयर्ड टू दिया है, प्लीज्ड विद दिया है, डिजेस्ट विद दिया है। इस प्रकार से ये दिए हुए हैं, तो उनके साथ में क्या क्या लगेगा देखियो।
इस प्रकार से उसके साथ में किसी के साथ में एट लग रहा है, किसी के साथ में इन लग रहा है, किसी के साथ में विथ लग रहा है, इस प्रकार से आपको लगाना है। आगे अपन और कुछ देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अपन देखते हैं एक और इसमें से आप देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई नो हिम, तो उसका पैसे क्या बनेगा, तो उसका पैसे क्या बनेगा ही, हिम को क्या बनाएंगे ही, और इज हिम के साथ में क्या लगाएंगे इज, और वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के अगर कोई लोग मान लो हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाना है टू लगाना है, क्या लगाना है टू, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना है टू लगाना है, और टू के साथ में क्या लगाऊंगे बी, ये आपका सही है। इसी प्रकार देख लीजिए फायर, ये वाला देख लीजिए, तो उसके साथ में क्या लगाया इस प्रकार से बनाया है। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ेंगे, आगे और मैं इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।